हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन जी चैनल पर। और द पर्स सीरीज में आज आप देखने वाले हो उसका सेकंड पार्ट। ये मूवी आई थी 2014 में, यानी कि फर्स्ट पार्ट के एक साल बाद ही, क्योंकि फर्स्ट पार्ट को सबसे ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला था। इसका ऑफिशियल टाइटल है द पर्स एनार्की। एनार्की यानी कि केओस, हिंदी में अव्यवस्था। इसके राइटर और डायरेक्टर है जेम्स डिमोनिको, जिन्होंने फर्स्ट पार्ट बनाया था। अब ये मूवी एक साल के अंदर ज़रूर बनी है, लेकिन उससे इसका इफेक्ट बिल्कुल भी कम नहीं होता, बल्कि इसमें बहुत कुछ दिखाया गया है। जो कुछ भी हम फर्स्ट पार्ट में नहीं देख पाए वो हम इसमें देखने वाले हैं। तो ऐसी यूनिक और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर लो, ताकि मुझे वीडियो बनाने की मोटिवेशन मिलती रहे और आपको वीडियोस की नोटिफिकेशन। पर्स की रात क्या क्या होता होगा और लोग किस हद तक गिरते होंगे, ये सब हम इस मूवी में देखेंगे। प्लस पिछले पार्ट में जितने भी आपके सवाल रह गए थे वो भी इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। वीडियो के एंड में मैं आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट्स भी बताऊंगा। तो अब ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है पिछले पार्ट के एक साल बाद, यानी कि 2023 के पर्स से। अभी पर्स शुरू होने में थोड़ा टाइम है। हम देखते हैं एक वेटरेस एवा को, जो कि अभी काम पर ही थी। यहाँ हमें आइडिया हो जाता है कि पर्स के दिन भी किसी को छुट्टी नहीं मिलती, सब नॉर्मल डेज की तरह काम पर जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं एवा के कोवर्कर्स तानिया और वॉरेन को। वो सब टीवी पर न्यूज़ देख रहे थे और ये न्यूज़ हमारे एक सवाल का जवाब दे रही है। काफ़ी लोगों का सवाल था कि पर्स से पहले लोग कंट्री से बाहर भी तो जा सकते हैं। तो इस न्यूज़ में आप देख सकते हो कि हाईवे एकदम जाम है, यानी कि लोग बाहर जा रहे हैं। और एक दिन पहले इसलिए नहीं गए क्योंकि जब पर्स के दिन भी उन्हें काम पर आना पड़ रहा है तो एक दिन पहले उन्हें छुट्टी कौन देगा। यहाँ आपका एक सवाल क्लियर हो गया। तो इस इंटेंस वातावरण में वॉरेन एक जोक मारता है। वो पूछता है कि आज रात तुम सबके क्या प्लान्स हैं। मैं तो शायद एवा को किडनैप करूंगा। ये जोक वो किसी और दिन मारता तो चल जाता, लेकिन आज के दिन किसी का कोई भरोसा नहीं है। क्या पता वो सच में अपना प्लान बता रहा हो, क्योंकि आज रात उसके पास पूरा राइट है एवा को किडनैप करने का। इस छोटे से जोक ने हमें बता दिया कि पर्स के दिन टेंशन सातवें आसमान पर रहती है और कुछ लोग इस टेंशन का पूरा फायदा उठाते हैं। अब ये जोक मारकर वॉरेन ने एवा की हार्ट बीट बढ़ा दी। ऊपर से वो उसे घर ड्रॉप करने के लिए कहता है। अब क्या हार्ट अटैक ही दिलाएगा। एवा उसे साफ मना कर देती है, क्योंकि उसे खुद ही किडनैप नहीं होना था। एवा अपने घर के लिए निकलती है और हम देख सकते हैं कि लोग किस तरह दुकानें बंद करके जल्दी से जल्दी अपने घर पहुंचना चाहते हैं। और यहाँ सड़कों पर ही ब्लैक में वेपन्स भी बिक रहे हैं। यहाँ हम न्यू फाउंडिंग फादर्स के एक मेंबर को भी देख पाते हैं, जिसका नाम है डोनाल्ड टैलबोट। ये नाम किसी से तो मिलता है। आपने देखा कि वह काम पर सेफ नहीं है, सड़कों पर सेफ नहीं है, और यहाँ तक कि वो अपने घर पर भी सेफ नहीं है। उसकी बिल्डिंग में रहने वाला डिएगो नाम का आदमी भी अपने इरादे जता देता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर इन सब लोगों के पास राइट्स हैं तो एवा के पास भी पूरा राइट है इन सबको ठोक देने का। वो अपने रूम में पहुंचती है, जहाँ पर उसकी 17 साल की बेटी कैली और एक बीमार बाप रिको था। ये फैमिली पर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती। कैली टीवी पर एक आदमी को देख रही है जिसका नाम है कार्मेलो जोन्स। ये न्यू फाउंडिंग फादर्स को मिटाना चाहता है और इसका एक पूरा ग्रुप है। वो अनाउंस करता है कि आज रात वो भी अपने काम पर लगने वाले हैं। एवा और कार्ली खुद को सेफ रखने की तैयारियों में लग जाते हैं और रिको अपने रूम में सोने चला जाता है। जाने से पहले वो उन्हें बाय बोलता है, और बाय वो ऐसे बोल रहा है जैसे वो हमेशा के लिए सोने जा रहा है। और ये बात सच भी है। सोने के बजाय वो तैयार होकर घर से बाहर निकल जाता है और नीचे एक लिमोजिन उसका वेट कर रही थी। कैली उसके रूम में जाती है और वहां पर उसे रिको का नोट मिलता है, जिसमें उसने बताया था कि वो कहाँ जा रहा है। रिको गया एक अमीर फैमिली का शिकार बनने। जो लोग घर से बाहर जाए बिना ही पर्स मनाना चाहते हैं, वो किसी गरीब को पैसे देकर अपने घर बुला लेते हैं और घर पर ही पर्स मनाते हैं। रिको धीरे धीरे मर रहा था और उसने सोचा कि क्यों ना उसकी मौत से उसकी फैमिली को फायदा हो। उसके सैक्रिफाइस के बदले उसकी फैमिली को $1 लाख मिलेंगे। यहाँ पर हमने पर्स की एक और साइड देखी और इसमें कुछ भी फैंसी नहीं है। ये बिल्कुल पॉसिबल है, इंसान ऐसा भी कर सकता है। एवा और कैली दोनों सदमे में थे, लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकते थे। अब उन्हें यही सब सोचते हुए रात गुजारनी है। मीनवाइल हम देखते हैं लियो नाम के आदमी को, जो कि पर्स की तैयारी कर रहा था। वो पक्का पर्स बनाने जाएगा। अब ये चीज़ फिल्म की बहुत अच्छी है कि हमें सिर्फ एक स्टोरी से चिपकना नहीं पड़ेगा, जैसा कि पिछले पार्ट में था। इसमें हमें पर्स के कई सारे एंगल्स दिखाए जा रहे हैं। लियो एकदम तैयार था, तभी उसके पास उसकी एक्स वाइफ आती है और वो उसे बाहर जाने से मना करती है। लियो उसकी एडवाइस ना लेते हुए उसे वापस भेज देता है। लियो के घर में हम एक आदमी की फोटोज देख सकते हैं, यानी कि आज रात लियो उसी आदमी को मारने वाला है। अब हमने बचने वाला एंगल भी देख लिया और मारने वाला भी। अब बारी है तीसरे एंगल की, जो है वो लोग जो ना बचेंगे और ना मारेंगे, जो कंट्री से बाहर जा रहे हैं। एक मैरिड कपल शेन और लिज पर्स से पहले वहां से निकल रहे हैं। वो सुपरमार्केट से जरूरत का सामान खरीद लेते हैं। वो अपनी कार में बैठ रहे थे, तभी उनकी तरफ एक गैंग आती है जो कि पर्स के लिए बिल्कुल तैयार थी।
ये जो आप गॉड वाला मास्क देख रहे हो, ये सीरीज का सबसे पॉपुलर मास्क है। अब उस गैंग को देखकर तो उनकी सांसें पहले ही रुक गई थी। वो दोनों जल्दी से कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पर्च के बाद लिज शेन को डिवोर्स देने वाली है। पर्च का टाइम नजदीक आ रहा था और वो दोनों अभी तक ड्राइव कर रहे थे। लेकिन इतनी प्रॉब्लम से क्या होगा, उनकी प्रॉब्लम थोड़ी और बढ़ जाती है क्योंकि उनकी कार बीच रास्ते में ही डेड हो जाती है। और ये कोई इत्तेफाक नहीं है, उनकी कार को डेड किया गया है। और आप गैस करोगे ये काम किसका है? बिल्कुल सही, उस गैंग का। वो गैंग उन्हें हंट कर रही है। अब उनके पास कोई और रास्ता नहीं था, इसलिए वो दोनों भागना शुरू करते हैं। वो भागते रहते हैं और भागते भागते ही पर्च शुरू हो जाता है। एवा और कैली अपने घर में थे, लियो अपनी आर्मर कार लेकर निकल चुका था और ये दोनों सड़क पर भाग रहे हैं। यानी कि सबसे बुरे हालात इन्हीं के हैं। जहां भी वो जा रहे थे वहीं पर उन्हें चीखे और गनशॉट सुनाई दे रहे थे। चारों तरफ केओस था, ऐसा लग रहा था कि वो नर्क में भाग रहे हैं। पर्च शुरू होते ही सारे पर्चेस बाहर आ चुके थे। कोई स्नाइपिंग कर रहा था तो कोई शिकारी कुत्तों को लेकर निकला था ताकि सड़क पर एक भी पर्सन जिंदा ना बचे। लेकिन इन सब के बीच एक ट्रक अलग से ही चमक रहा था, जिसके बैक में एक आदमी था जो कि एक मशीन गन से लोगों को भून रहा था। इससे हमें आइडिया हो जाता है कि इस तरह लोग किस हद तक खर्चा करते हैं। यह ट्रक सीधा पहुंचता है एवा की बिल्डिंग पर और इसमें से एक पूरी आर्मी निकलती है। यानी कि वो उस पूरी बिल्डिंग को पर्च करने आए हैं। वो लोग किसी भी वक्त एवा के रूम में पहुंच सकते थे, लेकिन उनसे भी पहले वहां पहुंच जाता है डिएगो, जो कि उनका पड़ोसी है और उसने अपने इरादे पहले ही जता दिए थे। उसके इरादे ठीक नहीं थे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता, वो आर्मी वहां पहुंच जाती है और उसे भून देती है। एवा और कैली को वो नहीं मारते, बल्कि वो उन्हें पकड़कर ले जा रहे थे और लकीली उसी वक्त लियो वहां से गुजर रहा था। अब आपको पर्च का एक अनऑफिशियल रूल तो याद ही होगा कि कोई भी किसी दूसरे के पर्च के बीच में नहीं पड़ता। और वैसे भी लियो कर भी क्या सकता है, वहां पर पूरी आर्मी है और एक आर्मी को खत्म करने के लिए बहुत हाई स्किल्स चाहिए। वो उन दोनों को घसीटते हुए ले जा रहे थे और ये सब लियो से नहीं देखा जाता। वो कार से निकलकर चुपचाप उनकी तरफ बढ़ता है और बड़ी चालाकी से उन सबको मार देता है, उस मशीन गन वाले आदमी को भी। लियो की शक्ल ही बता रही थी कि वो हाईली स्किल्ड है, नहीं तो वो बाहर क्यों घूमता। अब वो उन दोनों को वहां पर छोड़ तो नहीं सकता, इसलिए वो उन्हें अपने साथ ले लेता है। यहाँ पर 2 एंगल तो मिल चुके हैं, अब बारी है तीसरे एंगल की। लिज और शेन अभी भी भाग ही रहे थे क्योंकि उनके पीछे वो गैंग लगी थी। भागते हुए वो भी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं। उन्हें लियो की कार दिखती है और वो दोनों उसके अंदर ही छुप जाते हैं। लियो ने देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं था क्योंकि ये पर्च की रात है, लेकिन उनके पास वेस्ट करने के लिए टाइम भी नहीं था क्योंकि वो मशीन गन वाला आदमी अभी भी जिंदा था और वो गैंग भी वहां पर पहुंच चुकी थी। वो अपनी मशीन गन फायर करता है और वो सब कार में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। मशीन गन देखकर वो गैंग भी अपना रास्ता बदल लेती है। वो सब सही सलामत बच चुके थे, लेकिन प्रॉब्लम्स के बिना इस मूवी का क्या मतलब। लियो की कार भी डेड हो जाती है। वो उन्हें एक गन देता है और अपने रास्ते चल देता है। उन सबको पता था कि लियो के बिना वो सड़क पर नहीं टिक पाएंगे। वो उससे बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन वो नहीं रुकता। तो अब एवा कहती है कि वो उसे एक कार दिला सकती है। वो कहती है कि उसकी फ्रेंड थोड़ी दूरी पर ही रहती है, अगर लियो उन्हें वहां तक सेफली पहुंचा देगा तो वो उसे अपनी फ्रेंड की कार दिला देगी, और वो फ्रेंड तानिया ही है। लियो को यह ऑफर पसंद आता है। वो सब तानिया के घर की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में उन्हें वो गैंग भी दिखाई देती है, लेकिन वो लोगों को मार नहीं रहे थे, बल्कि वो लोगों को अपनी वैन में भर रहे थे। वहां पर शेन एक ट्रैप में फंस जाता है और कई सारे लोग उन पर अटैक कर देते हैं, लेकिन उनके साथ लियो था, वो उन सबको बचा ही लेता है। वो आगे बढ़ते हैं और आगे उन्हें मिलता है सेम वैसा ही ट्रक जैसा वह की बिल्डिंग पर आया था। किसी ने उस ट्रक को डिस्ट्रॉय कर दिया था और पूरी आर्मी को भी मार दिया था। और ये काम है कार्मेलो जोन्स का, जिसने पहले कहा था कि आज वो अपना काम शुरू करेंगे। उस ट्रक के अंदर हैवी इक्विपमेंट था और कई सारे मॉनिटर्स थे जिनमें ट्रैफिक कैमरास की लाइव फुटेज चल रही थी। अब हैरानी की बात यह है कि ट्रैफिक कैमरास की एक्सेस सिर्फ गवर्नमेंट के पास है। इससे पहले कि वो समझ पाते, वहां पर एक और ट्रक पहुंच जाता है। वो सब उस ट्रक में से गन्स उठाकर जल्दी से भाग जाते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ऐसे कई सारे ट्रक शहर में घूम रहे हैं और लोगों को मार रहे हैं, और क्लियरली ये सब गवर्नमेंट ही करवा रही है। लेकिन क्यों, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। वो लोग सबवे के थ्रू आगे बढ़ते हैं। वहां पर अंधेरे में कई सारे बेघर लोग छुपे हुए थे, जिनके पास घर नहीं है, वो भी तो खुद को बचा रहे होंगे। लेकिन वहां पर वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है, क्योंकि उन्हें मारने के लिए एक गैंग वहां पर पहुंच जाती है। बड़ी बेरहमी से वो उन लोगों को मार रहे थे। लिज और शेन उन पर फायरिंग करते हैं। वो उस गैंग को तो खत्म कर देते हैं, लेकिन इस फायरिंग में शेन इंजर्ड हो चुका था। वो सब किसी तरह तानिया के घर तक पहुंच जाते हैं, लेकिन एक ट्रैफिक कैमरा में उनकी शक्ल आ गई थी। उन्हें ट्रैक कर लिया गया था और उन्हें मारने के लिए एक टीम भी अपने रास्ते पर ही थी।
वो सब सेफली तान्या के घर पहुंच चुके थे। तान्या की फैमिली उन सबका वेलकम करती है। सब कुछ ठीक हो चुका था और अब बारी थी लियो के अलविदा कहने की। वो एवा से कार मांगता है और यहाँ से लगता है झटका। तान्या के पास कार है ही नहीं। एवा ने उसे यूज किया वहां सेफली पहुंचने के लिए। लियो को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वो बेचारा कर भी क्या सकता था। वो चुपचाप वहां से जाने लगता है, लेकिन इतनी जल्दी नहीं। प्रॉब्लम के बिना इस फिल्म का क्या मजा। इस पीसफुल माहौल में तान्या की बहन उसे गोली मार देती है, क्योंकि तान्या का अफेयर उसके हस्बैंड के साथ चल रहा था। इस सब फैमिली ड्रामा के बीच लियो उन सबको वहां से निकाल लेता है, लेकिन बाहर भी कुछ खास अच्छा हाल नहीं था। वो आर्मी वहां पहुंच चुकी थी। अब वो सब किसी तरह आर्मी से तो बच जाते हैं, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि वो गैंग उन्हें किडनैप कर लेती है। यहाँ रिवील होता है कि वो गैंग लोगों को किडनैप करके बेच रही है, यानी कि पर्च के दिन स्विगी और जोमेटो की सर्विस भी चालू है। वो गैंग उन्हें बेच देती है, लेकिन ये बिजनेस यहीं पर खत्म नहीं होता। बेचे जाने के बाद उनकी बोली लगती है। अब अगर आप गरीब की आंखों से देखोगे तो आपको सिर्फ किलिंग दिखेगी, लेकिन अगर आप अमीर की आंखों से देखो तो आपको पर्च के कई रूप दिखेंगे। उन सबको खरीद लिया जाता है और उन्हें भेज देते हैं हंटिंग ग्राउंड में, जहां उनके खरीदार उनका शिकार करेंगे। वहां पर बिल्कुल अंधेरा था, सिर्फ शिकारी ही नाइट विजन की मदद से देख पा रहे थे। अब लियो तो चुपचाप मरने वाला नहीं था। वो एक हंटर को मारकर उसके नाइट विजन ग्लासेस ले लेता है, और इसके बाद तो वो एक एक करके सभी हंटर्स को हंट कर लेता है। अब क्योंकि शिकारी मर चुके थे, इसलिए शिकार को काबू करने के लिए वहां पर आती है सिक्योरिटी, और आते ही वो शेन को मार देते हैं। लिस को इस बात का बहुत दुख होता है, क्योंकि इस पर्च के बाद वो हमेशा साथ रहने वाले थे। अब उन सबको भी अपना एंड दिख रहा था। तभी वहां पहुंच जाता है कार्मेलो जोन्स अपने ग्रुप के साथ, और उसके ग्रुप में एक फैमिलियर चेहरा भी है। ये वही आदमी है जिसे पिछले पार्ट में जेम्स की फैमिली ने बचाया था, और उसने जेम्स की फैमिली को। उस पर्च के बाद से वो इस ग्रुप में शामिल हो गया। अब यहाँ पर वो सिचुएशन संभाल लेते हैं, इसलिए लियो वहां से निकल जाता है, और उसके साथ एवा और कैली भी। लिज उनके साथ नहीं आती, क्योंकि उसे शेन की मौत का बदला लेना था। अब लियो को वो काम करना था जिसके लिए वो पर्च की रात बाहर निकला था। पर्च खत्म होने में सिर्फ 5 मिनट बचे थे। वो पहुंच जाता है मिस्टर ग्रेस के घर। मिस्टर ग्रेस वही आदमी है जिसे वो मारना चाहता है, क्योंकि 1 साल पहले उसने लियो के बेटे को कार से कुचल दिया था। लियो का बेटा स्कूल से आ रहा था और वो ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा था, और इसके लिए उसे कोई सजा नहीं मिली। तब से लियो बदले की आग में जल रहा था। इस दिन का वो पूरे 1 साल से वेट कर रहा था। इस 1 साल में उसकी वाइफ ने भी उसे छोड़ दिया, और उसकी लाइफ पूरी तरह बर्बाद हो गई, जबकि मिस्टर ग्रेस अपनी फैमिली के साथ आराम से घर में सो रहा है। आज लियो हिसाब बराबर कर देगा। एवा और कैली उसे समझाते हैं कि उसे मारकर कुछ भी नहीं बदलने वाला, बल्कि वो 2 बच्चों से उनके बाप को छीन लेगा। लियो कुछ भी सुनना नहीं चाहता था, क्योंकि उसके बच्चे को भी तो छीन लिया गया था। वो उसके घर में घुस जाता है और अपना गुस्सा निकालता है। अपना काम खत्म करके वो बाहर आता है, और वो बहुत खुश लग रहा था, जैसे उसके मन से कोई बोझ उतर गया हो। लेकिन तभी कोई उसे शूट कर देता है। ये वही मशीन गन वाला आदमी है। अब यहाँ बहुत कुछ रिवील होगा। हमें पता चलता है कि लियो एक पुलिस ऑफिसर है, और जितने भी ट्रस्ट रात को घूम रहे थे वो गवर्नमेंट के ही थे, क्योंकि पर्च में ज्यादा लोग हिस्सा नहीं ले रहे। लेकिन गवर्नमेंट को तो दिखाना ही है कि पर्च सक्सेसफुल रहा, इसलिए गवर्नमेंट खुद ही लोगों को मरवा रही है। आपको याद होगा कि पिछले पार्ट के एंड में बताया गया था कि वो अब तक का सबसे सक्सेसफुल पर्च था। असल में उसे गवर्नमेंट ने ही सक्सेसफुल बनाया, क्योंकि हमने मूवी के स्टार्ट में देख लिया था कि हाईवे पूरा भरा पड़ा था। जब इतने लोग बाहर चले गए और बाकी लोग घर में छुपे हैं, तो पर्च मना कौन रहा है। यहाँ पर हमें क्लियर हो गया है कि 100 में से सिर्फ 10% लोग ही पर्च बना रहे हैं, बाकी 90% चुप हैं, क्योंकि गवर्नमेंट उन्हें बोलने का मौका ही नहीं दे रही। यहाँ पर लियो का खेल भी खत्म होने वाला है, लेकिन तभी कोई उस आदमी को शूट कर देता है, और उसे शूट किया है मिस्टर ग्रेस ने। जी हाँ, लियो ने उसे नहीं मारा, यानी कि वो भी 90% के अंदर ही आता है। अब उस आदमी के मरते ही उसकी टीम वहां पर पहुंचती है, लेकिन तभी सायरन्स बज जाते हैं और पर्च खत्म हो जाता है। वो सब जल्दी से लियो को हॉस्पिटल ले जाते हैं। यहाँ पर वो भयानक रात खत्म हो गई, लेकिन हमें दिखाया जाता है कि अगले पर्च में सिर्फ 364 दिन बाकी हैं, यानी कि इसका सीक्वल आना ही था। और अच्छी बात यह है कि इसके सीक्वल में हमें लियो दोबारा दिखेगा, यानी कि वो बच जाएगा। तो इसी के साथ यहाँ ही मूवी एंड हो जाती है। जैसा कि मैंने कहा था, इस फिल्म में बहुत कुछ दिखाया जाएगा, और इसमें वो सब कुछ दिखाया गया जो हम देखना चाह रहे थे। जहाँ फर्स्ट पार्ट की स्टोरी बिल्कुल प्लेन थी, वहीं इसकी स्टोरी अलग ही लेवल पर थी। किसी भी तरीके से देख लो, ये फर्स्ट पार्ट से बेहतर ही है। इसमें आपको कई सारे सवालों के जवाब भी मिल गए होंगे, और अगर नहीं मिले तो आगे मिल ही जाएंगे, क्योंकि आगे इसका सीक्वल भी आएगा और प्रीक्वल भी। इसमें हमें पर्च के कई सारे एंगल्स दिखाए गए, इवन गवर्नमेंट का सीक्रेट प्लान भी। इसमें हमने एक सिंगल वुमन की तरफ से पर्च को देखा, एक सिंगल आदमी की तरफ से भी, और एक कपल की तरफ से भी। जितना हम देखना चाहते थे, इस मूवी ने उससे ज्यादा ही दिखाया। इस मूवी में लियो जैसे कैरेक्टर की सख्त जरूरत थी, जो सड़कों पर घूमकर हमें पर्च दिखा सके,
और फ्रैंक ग्रिलो ने बहुत ही अच्छे से लियो का रोल किया। लियो की वजह से इस फ्रेंचाइज को बूस्ट मिला था, क्योंकि एक्शन मूवी में एक्शन करने वाला भी तो कोई होना चाहिए। एक्शन के अलावा इसने दिखाया कि पर्स के दिन लोगों का क्या हाल होता है और लोग किस हद तक गिर जाते हैं। गवर्नमेंट ने लोगों को एक दिन दिया अपनी भड़ास निकालने के लिए, लेकिन हर कोई भड़ास नहीं निकालना चाहता। सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही हैं जो कि फन के तौर पर पर्च करते हैं। बाकी सब चैन से अपने घरों में थे, लेकिन गवर्नमेंट को ये भी पसंद नहीं आया, इसलिए उन्होंने घर में घुसकर लोगों को मारना शुरू किया जिसमें पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। इसमें हमने अमीर लोगों की सहूलियत देखी, हमने वो गरीब लोग भी देखे जो अमीर लोगों के लिए काम कर रहे थे। बेसिकली इसमें कुछ भी अनरियल नहीं दिखाया गया, जो भी दिखाया गया मोस्ट प्रोबेबली वैसा ही होगा। हमें वो रियलिटी दिखाई जा रही है जो कि टेरिफाइंग है, लेकिन हम जानते हैं कि उसमें ऐसा ही होता होगा। इसमें हमने वो लोग भी देखे जो पर्च के खिलाफ हैं और वो इसके खिलाफ एक्शन भी ले रहे हैं। देखते हैं आगे क्या होगा। थर्ड पार्ट में हम पर्च के और भी रूप देख पाएंगे। तो यहाँ पर स्टोरी पूरी तरह क्लियर हो गई होगी। अब बात कर लेते हैं इस मूवी से जुड़े फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $11 मिलियन और इसने बिजनेस किया था $112 मिलियन का, जो कि पिछले पार्ट से ज्यादा है। मूवी में जो आपने पति पत्नी देखे यानी कि शेन और लिज, वो रियल लाइफ में भी हस्बैंड वाइफ हैं। फ्रैंक ग्रिलो को लियो की कार इतनी ज्यादा पसंद आई थी कि वो उसे बाय करना चाहते थे, लेकिन नहीं कर पाए। पर्ज मनाया जाता है स्प्रिंग शुरू होने से एक दिन पहले। स्प्रिंग रीबर्थ और क्लेंजिंग का सिंबल है और पर्ज का मोटो भी यही है। लियो के इस फिल्म में और भी सीन्स थे जिसमें उसकी बैक स्टोरी भी शामिल थी, लेकिन बाद में उन सीन्स को काट दिया गया। फ्रैंक ग्रिलो और कील सैंचेज 2014 के ही टीवी शो किंगडम में भी नजर आए थे, जिसमें वो कपल थे। गॉड मास्क वाले आदमी का नाम है गूलफेस और वो इस सीरीज का सबसे फेमस मास्क है, क्योंकि वो दिखाता है कि पर्च के दिन इंसान ही भगवान बन जाता है। ये दूसरी फिल्म है जिसमें जैस गिलफोर्ड का कैरेक्टर गनशॉट वाउंड से मरा है। पहली फिल्म है द लास्ट स्टैंड, जो कि इस मूवी से 1 साल पहले ही रिलीज हुई थी। तो ये थे इस फिल्म से जुड़े इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको वीडियो और मेरे एफर्ट्स पसंद आए तो इसे एक लाइक और कमेंट जरूर करना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो, ताकि सीक्वल की तरह ही नोटिफिकेशन आप तक जल्दी पहुंच सके। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा। तो मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।